कि इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। एक अल्फा बीटा जो दिया है इस इक्वेशन का क्या है, जीरोस है, सच दैट, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। तो निकालना है कि के का जो वैल्यू होगा वो फाइंड करना हम लोगों के पास कि इस पोलिनोमियल में के का वैल्यू क्या होगा, कि अल्फा प्लस बीटा जो है इस पोलिनोमियल का जीरोस है। ऑप्शन दिया हुआ ए नंबर में 6, बी में है 9, सी में है 12 और डी में है -12। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अभी तुरंत इससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व किए जस्ट उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a, और -b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है। तो ये जो b दिया है हम लोग के पास -8 और बाय ये 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। इसका मतलब हम लोग के पास जो है उसका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा, 8 आएगा। और अल्फा इंटू बीटा का अगर वैल्यू देखेंगे तो ये आएगा c/a। तो c कितना है, ये जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है और ये a है, ठीक है, ये a दिया हुआ। तो c हो गया k/1। इसका मतलब जो है इसका वैल्यू k आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आएगा, k आया। अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा जो है k का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, अगर इस इक्वेशन को हम लोग के पास जो दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 64। क्लियर है। अगर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग के पास ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 64। अब 40 को उधर ले जाएंगे, 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 64 माइनस 40, ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और ये 2। तो अल्फा इंटू बीटा और ये 2 नीचे आ जाएगा, इसको जब कट करेंगे तो 12 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया गया है। ठीक है, समझ में आया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते थे और इस टाइप का क्वेश्चन भी झारखंड पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन में आप लोगों को कि इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एक्स स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k is equal to the product of its zeros। बोले सम और प्रोडक्ट, मान लेते हैं कि इस इक्वेशन का 2 जीरोज है, 2 जीरोज है, अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा 2 जीरोज है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा है, कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है इस इक्वेशन का, या बोलेंगे इस पोलिनोमियल का। देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वह -b/a होता है और ये c/a होता है। तो हम लोग a डायरेक्टली काट सकते हैं। ठीक है, हम लोग के पास क्या आएगा कि b है, तो b क्या हुआ, ये जो है x का कोफिशिएंट वो हमारा क्या होता है, b होता है, तो यहां -2 हो जाएगा। और c के जगह में क्या दिया हुआ, 3k। डायरेक्टली हम लोग एग्जाम में इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ k क्या आएगा वैल्यू तो भी काट सकते थे। अब जब k का वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, -2/3 आएगा। इस तरह से k का वैल्यू आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं और जो ऑप्शन नंबर इसका डी में दिया गया है। ठीक है, एकदम आसानी से इस तरह का क्वेश्चन हम लोग निकाल सकते हैं। और इसी तरह का क्वेश्चन जो है झारखंड पॉलिटेक्निक या फिर अदर पॉलिटेक्निक में इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा।
तो चलिए फिर आगे हम लोग कुछ दूसरे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।